हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम 2026 बोर्ड में केमिस्ट्री क्लास 12 के जो भी पीवाईक्यू आए थे वो सारे पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बाकी प्लेलिस्ट भी बनाई है 10 इयर्स के पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसे भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट्स हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वेपर फेस में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम इक्वेट कर सकते हैं P इज इक्वल टू KH काई, वेयर KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन। प्रेशर दिया है 360 mm ऑफ Hg और KH वैल्यू ऑफ CO2 हमें दिया हुआ है। तो अगर हम KH वैल्यू की बात करें जो हमें दिया 1.25 10⁻⁶ mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर दिया है 760 mm ऑफ Hg। तो हमें पता है जो काई है वो किसके इक्वल हो जाएगा? P/KH। तो हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 360 डिवाइडेड बाय KH का वैल्यू दिया 1.25 10⁻⁶। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मिल जाएगा 6.08 10⁻⁴। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। पहला है बेंड्स। A scuba diver has to cope with high concentration of dissolved gases while breathing at high pressure under water। जब स्कूबा डाइवर ना वाटर के अंदर जाता है वहां पे ज्यादा प्रेशर होता है। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन है, नॉर्मली नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता, बट हाई प्रेशर होने की वजह से जो नाइट्रोजन है वो भी हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। एज ए रिजल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे नाइट्रोजन है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। व्हेन द डाइवर कम टुवर्ड द सरफेस, जैसे डाइवर ऊपर की तरफ आता है प्रेशर डिक्रीज होता है। दिस रिलीज द डिसॉल्व गैसेस। एज ए रिजल्ट जो डिसॉल्व गैसेस है जैसे नाइट्रोजन है वो रिलीज होने लग जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बबल्स ऑफ जो नाइट्रोजन है ब्लड में बन जाते हैं और ये जो बबल्स हैं ये ब्लॉक कर सकते हैं कैपिलरीज को, और जो ये मेडिकल कंडीशन है इसे हम बेंड्स कहते हैं। अब ये जो बेंड्स है काफी पेनफुल और डेंजरस हो सकता है लाइफ को। टू अवॉइड बेंड्स एंड टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। तो अगर आप चाहते हो कि ये बेंड्स की कंडीशन है कम हो और जो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में ज़्यादा डिसॉल्व हुआ है वो कम हो, तो जो टैंक स्कूबा डाइवर यूज़ करते हैं इसे हम डाइल्यूट करते हैं हीलियम से। तो नाइट्रोजन की जगह कुछ हम हीलियम ऐड कर देते हैं। तो जो स्कूबा डाइवर टैंक लेते हैं उसमें हीलियम होता है 11.7%, नाइट्रोजन होता है 56.2% एंड ऑक्सीजन होता है 32.1%। सेकेंड है एनॉक्सिया। हाई ऑल्टीट्यूड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस होता है एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल, क्योंकि ऊपर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। और जो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड में आ जाता है, टिश्यू में लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में होने की वजह से जो क्लाइंबर है वो वीकनेस फील करते हैं। दे आर अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो क्लियरली थिंक नहीं कर सकते, और ये जो कंडीशन है इसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन व्हाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ KCl टू 1 लीटर ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है, while एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 1 लीटर ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। इसका हमें रीजन बताना है। सबसे पहले 1 मोल ऑफ KCl हम 1 लीटर वाटर में ऐड करेंगे। अब जो KCl है ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, हमने सॉल्वेंट पे ऐड किया टू फॉर्म सोल्यूशन, और जो सॉल्वेंट है वाटर है ये क्या होता है? वॉलेटाइल होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है ये सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है, क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपर्स बना सकता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जो सरफेस है उसमें बोथ क्या है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस है कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड। तो पहले तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे, बट जैसे आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो सरफेस पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट भी आ गया। अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सरफेस पे वो क्या हो गए? कम हो गए। Consequently, the number of solvent molecule escaping from the surface is reduced। और सरफेस पे अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो चुके हैं तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं, जो वेपर्स बना रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं, और वेपर प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है, और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो वेपर प्रेशर कम हो जाता है सोल्यूशन का, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेकेंड पार्ट है अगर हमारे पास मिथनॉल वाटर का मिक्सचर है तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से। ऐसा इसलिए होता है जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन होती है मिथनॉल एंड वाटर काफी वीक होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्योर वाटर मॉलिक्यूल और प्योर मिथनॉल।
एज ए रिजल्ट मिथेनॉल और वाटर की जो इंटरेक्शन है वो कम होती है, वो इजिली क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं और वेपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। दिस वीकेंड इंटरेक्शन इंक्रीजेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इजिली एस्केप कर जाते हैं, हायर वेपर प्रेशर हो जाता है और हायर वेपर प्रेशर होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज शोन बाय मिक्सचर ऑफ phenol and aniline, give reason, what will happen to the boiling point of the solution on mixing phenol and aniline। तो जैसे आप फिनोल और एनालिन को मिक्स करते हो तो इसमें नेगेटिव डिविएशन आता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जो फिनोल और एनालिन है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, फिनोल का हाइड्रोजन एनालिन के नाइट्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, एज ए रिजल्ट वेपर प्रेशर कम होता है और नेगेटिव डिविएशन आती है। अब हमें पता है मिक्सचर में नेगेटिव डिविएशन आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दोनों साथ में रह रहे हैं और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू बॉयल द सोल्यूशन, तो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है बॉयल करने के लिए और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरिया, राइट द नेम ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो जैसे आप सॉल्ट ऐड करते हो स्नो कवर्ड रोड्स में, जो स्नो है वो मेल्ट होने लग जाता है सरफेस से और ये होता है बिकॉज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाता है तो जो स्नो है 0 डिग्री पे भी मेल्ट होने लग जाता है और ये हेल्प करता है क्लियरिंग द रोड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 मोल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को हमने हीट किया उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें दिया 100.18 डिग्री सेल्सियस, हमें वेंट ऑफ फैक्टर बताना है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का, केबी फॉर वाटर हमें दिया। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें दिया टीबी 100.18 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टीबी नॉट जो है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा 100.18 माइनस 100, तो ये जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है आपने यहाँ डिग्री सेल्सियस में लिया, आप इसे केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जब आप माइनस करोगे तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगा 0.18, तो 0.18 डिग्री सेल्सियस और ये 0.18 केल्विन होगा। हमें फॉर्मूला पता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी स्मॉल एम, आई का वैल्यू हमें पता करना है, के बी का वैल्यू हमें दिया 0.512, एम दिया हुआ है 1 मोलर सोल्यूशन है तो 1 एम दिया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय के बी स्मॉल एम, डेल्टा टीबी है 0.18, के बी 0.512 इंटू 1, तो हमें वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिल गया 0.35। नेक्स्ट हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ए सोल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, 8 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट दिया तो W2 8 ग्राम होगा। 100 ग्राम ऑफ डाई इथाइल ईथर में हमने डिसॉल्व किया, सॉल्वेंट दिया W1 जो है 100 ग्राम होगा और ये बॉयल होता है 36.86 डिग्री सेल्सियस, तो TB का वैल्यू हमें दिया हुआ है। प्योर डाई इथाइल ईथर जो है बॉयल होता है 35.60 डिग्री सेल्सियस, तो TB नॉट का वैल्यू भी हमें दिया। हमें मोलर मास ऑफ द सोल्यूट बताना है, KB का वैल्यू हमें दिया। तो यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है TB माइनस TB नॉट, डिग्री सेल्सियस में दिया तो आप माइनस कर सकते हो, केल्विन में भी आप कन्वर्ट करके माइनस कर सकते हो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा 1.26 डिग्री सेल्सियस और 1.26 केल्विन। डेल्टा TB इक्वल टू KB स्मॉल m, डेल्टा TB है 1.26, हमें पता है स्मॉल m होता है W2 बाई M2 W1 1000, W2 हमें यहाँ पे दिया है 8 ग्राम है, W1 100 है, तो आप वैल्यू को वहाँ ले जाओगे, बाकी वैल्यूज यहाँ लाओगे तो आपको मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिल जाएगा विच इज 128.25 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 8 है एंटी फ्रीज सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, हमने डिसॉल्व किया 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमने लिया तो मास ऑफ सोल्यूट जो है W2 लेते हैं 31 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास इसका हमें दिया है M2 दिया 62 ग्राम पर मोल। 600 ग्राम ऑफ वाटर में हमने डिसॉल्व किया तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया W1 मिल गया 600 ग्राम। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है, KF ऑफ वाटर हमें दिया है। तो इसमें जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है सोल्यूशन का, तो हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पता करेंगे दैट इज इक्वल टू KF W2 बाई M2 W1 1000, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 1.86 हो जाएगा 31 बाई 62 600,000। जब आपने इसे कैलकुलेट किया तो आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया 1.55 केल्विन। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है,
वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273। अब 1.55 जो केल्विन है टेम्परेचर कम हो गया है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम हो गया, माइनस करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें मिल गया 271.45 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड जो सल्यूट है, इसका मोलर मास दिया हुआ है 122 ग्राम पर मोल। इसे हमने डिसॉल्व किया है 500 ग्राम ऑफ बेंजीन। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है हमें 66 टॉर हमें दिया है। एज्यूम किया हमने कंप्लीट डायमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो अगर बेंजीन में क्या हो रहा है, जो बेंजोइक एसिड है डायमराइज कर रहा है, दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, जो वैन हॉफ फैक्टर है वो हाफ हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट डायमराइजेशन हो रही है। तो सपोज आपके पास ये 1 मोल था, तो अभी आपके पास 0.5 मोल हो गए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया हाफ में, तो वैन हॉफ फैक्टर जो है 0.5 हो गया। साथ में अगर मोलर मास ऑफ बेंजीन की बात करें, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का वेट होता है 12, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन का 1 × 6, तो ओवरऑल ये 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें हमें पी का वैल्यू पता करना है। ये होता है इट इज इक्वल टू आई काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हमें पता करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पता करेंगे। 61 डिवाइडेड बाय 122 आपको 0.5 मोल्स मिल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम पता करेंगे और हमारे पास है 500 डिवाइड बाय 78, ये 6.41 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 6.41। तो पी नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 66 है। आई का वैल्यू 0.5 था, काई भी का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन मिल जाएगा विच इज 63.6 टॉर। नेक्स्ट हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है। हमें 10.5 ग्राम ऑफ MgBr2 दिया, तो मास ऑफ सल्यूट दिया है 10.5 ग्राम हमें दिया। मोलर मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है हमें 184 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया 250 ग्राम हमें दिया। और जो MgBr2 है कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है, मतलब जो MgBr2 है 3 आयन बनाएगा, एक Mg2+ और 2 Br नेगेटिव का। तो वेंट हॉफ फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पता करेंगे, IKF स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी होती है। तो इसमें सबसे पहले मोल्स ऑफ MgBr2 कितना हो जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाय 184। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 250 और ऊपर आ जाएगा 1000। इसे कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी मिलेगा 0.23। तो I का वैल्यू हमें पता चल गया, ये क्या है 3 है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। 1.86 जो है KF का वैल्यू हमें दिया हुआ है, 0.23 जो है मोलैलिटी का वैल्यू है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा 1.28 केल्विन। तो अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो रहा है, हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273.15, इससे माइनस करेंगे 1.28 तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा विच इज 271.87 केल्विन। सेकेंड पार्ट है राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के 2 डिफरेंस हमें बताने हैं। सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, मतलब मिक्सिंग करने के बाद जो वॉल्यूम है चेंज नहीं होता। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, ना तो इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है ना एब्जॉर्ब होता है। वेरएस नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। एंड डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकता है। अब जो आइडियल सोल्यूशन है, हर एक कंपोनेंट राउल्स लॉ फॉलो करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, वेरएस नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये राउल्स लॉ ओबे नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.025 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। हमने एज्यूम किया है पोटेशियम सल्फेट जो है कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। R का वैल्यू दिया, मोलर मास ऑफ K2SO4 हमें दिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है दैट इज इक्वल टू ICRT। C होता है कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी होता है, इसे हम N2/V भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू IW2/M2। ठीक है, वेट ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर इनटू RT। तो हमें यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अगर I का वैल्यू की बात करें, K2SO4 कंप्लीट डिसोसिएट कर रहा है, 2 आयन K+ का और एक SO4 2 नेगेटिव का, तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा। वेट दिया हुआ है हमें कितना, 0.0
0.25 दिया है। मोलर मास हमें दिया हुआ कितना 174 दिया। वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर्स दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर का वैल्यू दिया 0.082, तो हमें मिल जाएगा। टेम्परेचर जो है ये 27 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। 273 इसमें हम ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, पाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर आ जाएगा, विच इज 5.3 10⁻³ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रॉप विल बी फॉर्म बाय सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, गिव रीजन। तो याद रखना एसीटोन और जो क्लोरोफॉर्म है ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो इसमें नेगेटिव डिविएशन आता है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये फॉर्म करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर है वो ज़्यादा हो जाता है देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो ये रहे 2026 बोर्ड के केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू। इन सारे पीवाईक्यू की जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और अगर आप कोई भी तरह का वीडियो चाहते हो मेरे से केमिस्ट्री के तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।